अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल्लाहि लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, कुरान मजीद दी एक आलीशान सूरह मुबारका सूरह यूसुफ दे मानी ते उलूम व मारिफ ते तुहाडे नाल गलबात करन दा गौर फिक्र ते तदब्बर दा शर्फ हासिल हो रहा है। तो असी कुरान दियाँ हुण तिकर 8 महफिलां सजा चुके हैं तो अज 9वीं महफिल का आगाज़ करते पे हाँ। पिछली महफिल असी सीखिया सी कि अल्लाह दे प्यारे जिथे भी जाते ने नूर फैलाते ने। दो गल्लां असीं सीखिया सी, एक तो यह जी मैं हुण अर्ज कर दी कि अल्लाह दा प्यारा जिथे भी जावे हिदायत फैलांदा है, तबलीग करदा है, दीन दी इशाअत करदा है, सोहने रब दियां तारीफां करदा है। जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल विच तौहीद पे सिखांदे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह दा सबक पे पढ़ाते ने, तो जेड़ा कैदी भी हुण रिहा हो के जा रहा है, कोई कुतुब बन के जा रहा है, कोई वली बन के जा रहा है, कोई बेहतरीन मुसलमान हो के जा रहा है, तो लोग तौबा तायब हो के ला इलाहा इल्लल्लाह दा सबक पढ़ के जेल च रिहा हो रहे हैं। पूरा माहौल ही उन्हां दे आण नाल चेंज हो गया। तो असी पिछले लैक्चर च यह भी सीखिया सी कि कुरान मजीद जिंदगी दे किसी सिर्फ एक पहलू ते गल नहीं करता। कुरान मजीद जिंदगी दे सारे ही पहलुओं को टच करता है। ये किताब साड़ी जाती जिंदगी को भी रोशन करती है, सानू बोलना भी सिखाती है, वेखना भी सिखाती है, सोचना भी सिखाती है, सुनना भी सिखाती है, साड़ी नीयतां नूं भी ठीक करती है, साढ़े घरां नूं भी कुरान सही करता है। माँ नाल की सलूक करना है, अब्बे नाल की सलूक करना है, बीवी नाल की सलूक करना है, बेटियां दा की मकाम है, बेटियां दा की मकाम है, रिज़्क किवें कमाना है, मईशत नूं किवें चलाना है, अड़ोस पड़ोस ते महल्ले वालियां नाल किवें जिंदगी गुजारनी है, मुल्क किवें चलाना है, अदालत किवें चलानी है, फौज का डिसिपलिन की होना है। तो आलमी ताल्लुकात भी मैनू मौका मिलिया तो मेरे रब सोने दी रहमत हुई तो मैं तुहाडे नाल इस मौजू ते भी गल करांगा कि कुरान सानू इंटरनेशनल रिलेशनस दी किस तरह तालीम दिंदा है कि आलमी ताल्लुकात किस तरह चलाने ने, सफारती ताल्लुकात मुख्तलिफ कौमां नाल मुआहदे किवें करने ने। ते ना सिर्फ कुरान साड़ी दुनिया की जिंदगी की मुकम्मल रहनुमाई करता है, जाहिर व बातिन नूं रोशन करता है, सानू मस्जिद ते नमाज भी सिखांदा है, रोज़ा ते हज भी सिखांदा है, ते कारोबार ते तिजारत ते हुकूमत ते निज़ाम कायनात सारा सिखांदा है, बल्कि साड़ी आखरत तो भी रोशन करता है। तो कुरान नूं किसी एक जगह ते तुसी नहीं रख सकते कि भाई कुरान मजीद सिर्फ ऐस कोने दे अंदर मेरी रहनुमाई करे, नहीं, कुरान ने पूरी ही जिंदगी सिखानी है। इसे हिसाब नाल अल्लाह दी किताब नूं समझो। तो तुसी वेखिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल दे अंदर पहुँच गए तो 2 गुलाम अपने ख्वाबां दी ताबीर उन्हां कोल पुछदे पे ने। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौका गनीमत समझिया तो उन्होंने आख्या कि खाने की शिफ्ट का टाइम हाली नहीं होना तो मैं थानू ताबीर इंशाअल्लाह दस देनी है। ये वो इल्म है जेड़े मेरे रब ने मैनू अता फरमाया। तो आपने फरमाया कि पहले तो सोने रब दी तारीफां सुनो तो मिसालां नाल उन्होंने समझाया, ला इलाहा इल्लल्लाह दा सबक पढ़ाया। तो जदों तबलीग कर लई, वाज कर लिया, हिदायत उन्हां दे सीनियां दे अंदर काश्त कर लई, हिदायत दा बीज पा लिया, तो हुण हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हां दे ख्वाब दी ताबीर पे दसदे ने, क्योंकि वो दोनों गुलाम बादशाह दे महल दे अंदर जॉब पे करते सन तो बादशाह दी पर्सनल जिहड़ा स्टाफ है वो अंदर नौकरी कर रहे सी। तो बादशाह दे खाने
चूँकि कई जगह ते चैक होंदा सी ते खाने दे अंदर जहर निकल आया तो बादशाह ने उन्होंने दोनों नूं जेल भेज दिता है कि तफ्तीश करो मैनू जहर देने वाला इन्होंने दोनों चों केड़ा। तो जेल के अंदर इन्होंने दोनों ने ख्वाब वेखे। एक ने कहा कि मैं वेख्या कि मैं बादशाह की शराब निचोड़ रहा, तो दूसरे ने कहा कि जनाब मैं ख्वाब ये वेख्या है कि मैं सिर ते रोटियां लैके जा रहा तो परिंदे विचों खा रहे ने, सानू दोनों नूं इहदी ताबीर दसो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हुण ताबीर पे दसदे ने तबलीग करन तो बाद। तो असी सबक पढ़ लिया कि जिथे भी जाना है सोहने रब की गल पहले करनी है, हिदायत की गल करनी है, ईमान की गल करनी है, फिर अगे चलना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमांदे पे ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबय सिजन, ऐ मेरे जेल दे साथियों। तो असी वेदे पे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने दोनों गुलामां नूं बड़ी इज्जत नाल पे खिताब करते हैं। हालांकि आप बहुत उच्चे खानदान नाल ताल्लुक रखते हैं तो नबियां दी औलाद ने, तो असी थोड़े जे भी किसी बाइज़त खानदान नाल ताल्लुक रखिए साढ़े अंदर तो नऊज़ बिल्ला एक गलती है कि गुरूर पैदा हो जाता है तो गरीब नूं असी पिछे करने आ। तो यह तरीका कुरान ने नहीं सिखाया, ईमान ने नहीं सिखाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सानू बहुत कीमती गल पे सिखाते हैं। गुलामां नूं अपने सीने नाल ला लिया, उन्हां नूं अपने कोल बिठा लिया, तो उन्हां नाल बहुत मिठियां ते प्यारियां तो उन्होंने रैसपैक्ट देंदे पे ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो फरमांदे पे ने ऐ मेरे रफीकों, ऐ मेरे साथियों, उन्होंने अपना फ्रेंड पे कहते हैं कि तुसी मेरे दोस्त हो, गुलाम नहीं कह रहे हो, हालांकि है वो गुलाम ने। या साहिबा इस सिजन, ऐ मेरे जेल के दोस्तों, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, एक थोड़े चो एक दे ख्वाब की ताबीर यह है जिहड़ा इस जिसने ये वेख्या है कि वह बादशाह वास्ते अंगूर निचोड़ रहा है, शराब कोई मशरूब तैयार कर रहा है, उसकी ताबीर यह है कि वह अपनी नौकरी ते बहाल हो जाएगा, तो वह बरी हो जाएगा, तो उन्हें जाके दोबारा अपनी ड्यूटी शाही महल के अंदर संभालनी है। तो वह फिर जाके बादशाह का साकी बनेगा, तो बादशाह नूं फिर मशरूबात तो शराब वगैरह पिलाएगा, वो अपनी जॉब ते बहाल हो जाएगा। वह अम्मा लाखर फयुस्लबू, तो जरा दूसरा है जिसने ख्वाब वेख्या है कि मेरे सिर तो परिंदे रोटियां नोच नोच के खा रहे ने, आप फरमान लगे उसकी ताबीर ये है कि उन्होंने सूली दे दी जाएगी, उन्होंने फांसी चढ़ा दिता जाएगा, उन्होंने सजाए मौत हो जानी है, उसका जुर्म साबित हो जाना है कि उन्हें बादशाह नूं जहर दिती है। फतअकुलु तैरु मिन रअसिही, ते परिंदे उहदे सिर नूं नोच नोच के खाणगे, यानी उसकी लाश इबरत वास्ते लटकी रहेगी तो परिंदे उहदे सिर नूं खाणगे। इस ते ख्वाब दी ये ताबीर है, इन्हें कोई नहीं बरी होना, इस ते जुर्म साबित हो जाना है तो तू बरी हो जाना। कुदियल अमरुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, इस गल का फैसला हो चुका है जिहड़ा तुसी पुछदे पे हो, यानी मालूम होया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वही दे जरिए नाल गल पे करते हैं। आप फरमा रहे हैं कि रब ने फैसला कर लिया, अल्लाह का फैसला तुहानूं सुणांदा पिया कि मेरे रब ने यह फैसला कर लिया, वही दे जरिए मालिक ने मैनू इत्तला दे दी है, तो थोड़े ख्वाबां दी ये ताबीर है। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिनहुमा उज़कुरनी इंद रब्बिक, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आखन लगे उस गुलाम नूं जिस दी रिहाई दा आपने दस्या सी कि तू रिहा हो जाना है तो अपनी जॉब ते भी बहाल हो जाना है। आप फरमान लगे कि जदों तू अपनी जॉब ते बहाल होवें तो बादशाह दे सामने मेरा जिक्र करना है कि मैं कौन हाँ
मैनू बेगुनाह जेल दे अंदर साजिश नाल कैद किया गया, झूठा मुकदमा मेरे उत्ते बनाया गया। ते बादशाह नू दसना है तू जदों तेरी जॉब बहाल हो जाएगी तो बादशाह नाल तू अपनी ड्यूटी करेगा तो मेरा भी उत्थे ना लेना है। किसी टाइम बादशाह नू दसना है कि तेरे मुल्क दे अंदर की पिया हुंदा है, किन्ने जुल्म पे होंदे ने ते किन्ने लोग बेगुनाह जेलों के अंदर पै ने, मैं भी बेगुनाह जेल कट रहा। तो आपने फरमाया कि जदों तू अपनी जॉब ते जावें तो अपने बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना है। फअंसाहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही, ते उस गुलाम जदों बहाल हो गया तो शैतान ने उन्होंने भुला दिता। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिक्र नहीं किया बादशाह दे कोल। फलबिथ फी सिजनि बिज़अ सिनीन, ते कई साल गुजर गए कैद खाने दे अंदर, तकरीबन 10 साल गुजर गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल दे अंदर ही रहे बेगुनाह, काफ़ी मुद्दत तक जेल दियाँ सौबतां तकलीफ़ां बर्दाश्त करते रहे। तो उसने बादशाह दे अगों यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिक्र नहीं किया, आप दी शान दा जिक्र नहीं किया, आप नू रिहा कराने की कोशिश नहीं की, वो अपने काम में मसरूफ हो गया। तो यह पिछली आयतां जिहड़ियां असीं हुणे हुणे पढ़ियां ने, इन्हां दे अंदर असी बहुत सारिया कीमती गल्लां सीखियां कि ख्वाब की ताबीर दसना हर बंदे का काम नहीं। जिसनों रब ने सलाहियत नहीं दी वो एवें ड्रामाबाजी ना करे। आ वेखो कि अल्लाह के कितने जलील कदर पैगंबर ने जिहड़े ख्वाब की ताबीर पे दसते ने, तो फिर जिमें उन्होंने इरशाद फरमाया उस तरह होया कि एक नू फांसी हो गई तो दूसरे की जॉब बहाल हो गई, वो अपने मकाम ते चले गए। तो हुण अगलियां आयतां दा जदों असी मुतालिया करांगे तुसीं वेखोगे कि अल्लाह ताला दा सोहना निज़ाम किस तरह चलदा पिया है कि बादशाह ने ख्वाब वेख लिया तो फिर बादशाह उहदी ताबीर वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल राबता पिया करदा है। तो अल्लाह ताला आप नू एक नवी दुनिया दे अंदर दाखिल पिया करदा है। इंशाअल्लाह अगली आयतां ते फिर गौर फिक्र करने थोड़े नाल रल के सूरा यूसुफ दा असीं मुतालिया करते पे हाँ। तो साडी सूरा यूसुफ दी सीरीज़ दा नाम है कुरान नू पंजाबी विच भी समझो, हर माँ बोली दे अंदर कुरान दा इल्म हासिल करो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।